आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो और इन क्वेश्चनों को करने से आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी, बिल्कुल अच्छी होगी। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान को कितने उद्देश्यों में बांटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान को 9 उद्देश्यों में बांटा था। कितने उद्देश्यों में बांटा था? 9 उद्देश्यों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा को सर्वांगीण विकास माना है। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो याद रखें, महात्मा गांधी ने हमेशा शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था और इन्होंने ही शिक्षा को सर्वांगीण विकास माना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, काल्पनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं। देखिए, अधिकतर मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं और अरस्तु को ही शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन काल्पनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से माना है। किससे माना है? प्लेटो से। तो ये एक अच्छा प्रश्न है जो आपको कंफ्यूज करेगा और इम्पोर्टेंट भी है। काल्पनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से माना है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। देखिए, एक ये सिंपल स्टेटमेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी बनाता है। तो इसमें ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने ही शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला माना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखें आप। अगला क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा को उपयोग में लाया जाता है। मूल्यांकन, शिक्षा में मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्धारण भी मनोविज्ञान के आधार पर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बिल्कुल सही बात है। यानी वर्तमान समय में यदि वैज्ञानिक प्रकृति माना जाए तो ज्यादा सही होगा। ऑप्शन बी व्यावहारिक, व्यवहार पर आधारित है। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार पर आधारित है तो शिक्षा मनोविज्ञान भी व्यवहार पर आधारित होगी। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी दार्शनिक। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसने दिया है? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपरों में। और ऑप्शन दिया हुआ है स्किनर, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है कथन क्रो एंड क्रो का। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। यह कथन दिया है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ऑप्शन ए जेम्स ड्राइवर, ऑप्शन बी ट्रो, ऑप्शन सी लिंडग्रेन, ऑप्शन डी स्टीफन। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रो। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक अधिगम को अप्रभावित करता है? बुद्धि अधिगम को प्रभावित करती है, सही बात है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी सही बात है। भूख अधिगम को प्रभावित नहीं करती और उत्सुकता के द्वारा यह अधिगम होता है तो ये भी प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूख अधिगम को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किसने किया था। प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था सुकरात ने। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सुकरात ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है या किसी अन्य ने। तो वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था सबसे पहले, और सुकरात ने किसका निर्माण किया था? प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर मैंने कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया है जिससे कि आपके ये धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रांग होते रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे। समाज विधि के प्रणेता हैं, समाज मिति विधि के प्रणेता हैं। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है
और ये रीट परीक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हार्वर्ड, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी जीएल मोरेनो, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है जीएल मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो किस स्वरूप में है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में अभी इतना विकास नहीं हुआ है जिससे कि बहुत ज्यादा खोज की जा सके। तो अभी वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है, यानी कि अभी प्रारंभिक अवस्था में चल रहा है। तो ये आपसे अच्छा प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। तो मनोविज्ञान की ऑप्शन ए टाइडमैन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी वुडवर्थ और ऑप्शन डी फ्रायड। तो बहिर्दर्शन विधि का जो आविष्कार है वो वॉटसन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट व निश्चित रूप सामने आया। ये सही बात है कि 1879 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था और 1889 में मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से सामने आया था और शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप सामने आता है 1920 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोगों को किया था, तो इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अध्ययन सामग्री की जानकारी के लिए गूगल पर जाकर successbook.in ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको अन्य विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री भी प्राप्त होगी और आपकी तैयारी की अच्छे रूप से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।